कहते हैं आत्माएं हमारे आसपास हर वक्त होती हैं, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन अगर चाहो तो उन्हें देखने के लिए किसी भी भूतिया जगह या किसी हॉन्टेड प्लेस जाने की ज़रूरत नहीं होती। और अब दूसरा मुद्दा है कि आत्मा मृत्यु के बाद अगर जन्म लेती है तो वह मरने के बाद भटकती क्यों है? तो उसका जवाब है इच्छा। अगर मरते वक्त इंसान की किसी प्रकार की इच्छा अगर अधूरी रह जाती है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसकी रूहें भटकती रहती हैं। और अब आपके मन में शायद सवाल आया होगा कि क्या आत्मा खतरनाक होती है? तो मैं कहूँगा कि ये बात निर्भर करती है कि उस आत्मा की किस प्रकार की इच्छा अधूरी रह गई है और उसे किस तरह मौत आई है या फिर उसकी अकाल मृत्यु हुई है। उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर किसी इंसान प्यार में धोखे से मारा है तो उसकी आत्मा तो भयानक और नफरत से भरी ही होगी ना। और अगर किसी पिता की अकाल मृत्यु हो गई हो तो वह अपनी संतान को सुखी देखने के बाद ही मुक्त होगी ना। तो दोस्तों, इंसान से लेकर आत्मा तक सभी की इच्छाएं होती हैं। तो अभी मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ वैसा ही एक कहानी है। तो यह कहानी है एक पिता की भटकती रूह की। दोस्तों, कहानी पे हम लोग आते हैं। नेहा ने राहुल को आवाज़ लगाई, राहुल राहुल, शाम हो गए हैं बेटे, तुम्हारे पापा का आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का राहुल बैट और स्टंप उठा के दौड़ता हुआ घर में आता है और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वह नीचे गिरने लगा कि उसी वक्त किसी अदशक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में ही उठा के उसके कमरे में छोड़ दिया। राहुल को इसमें बहुत मज़ा आया क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस रात खाना खाने के टेबल पे राहुल ने मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया। बच्चे पर भला भी कौन विश्वास करता है। उसके दूसरे दिन से ही राहुल की माँ को राहुल के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगा था। वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। राहुल ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगा। एक दिन नेहा सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे राहुल के कमरे से आवाज़ आने लगी, जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। नेहा ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के होल से देखा तो डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में राहुल उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो नेहा के डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बड़ी ही भयानक था। उस पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में वहाँ हवा में गायब हो गया। फिर नेहा दरवाज़ा खोल के दौड़ती हुई आई और राहुल को सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। जब नेहा ने राहुल से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब राहुल ने कहा, वह विश्वास अंकल थे। वो रोज़ मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में ले गए थे। यह वही है। विश्वास ये नाम नेहा को कहीं देखा सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। पर इन सब से उसे डर भी लग रहा था। पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने राहुल को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे था। नेहा ने राहुल को स्कूल बस में बिठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय।
जहाँ से नेहा और उसके पति आरव ने राहुल को गोद लिया था। नेहा ने उसी वक्त घर को ताला लगा के आरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचते हैं और जाकर वहां के संचालक से मिलकर राहुल के भूतकाल के विषय में जानकारी की मांग की, पर संचालक महोदय कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। तब नेहा ने उसे सब हकीकत और वह नाम बताया। वह संचालक महोदय उस नाम को सुनकर चौंक गया और वह सब बातें सुनकर संचालक महोदय ने सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वह बोले कि विश्वास त्यागी यह राहुल के पिता का नाम है। राहुल को जन्म देते वक्त उसकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। राहुल भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया था, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी सारी यादें मिट गई। जब राहुल के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि राहुल की हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यह बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद नेहा और आरव जब घर पर लौटे और जब वह बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे, तभी उनके सामने ही आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने पे लिखा, मेरे राहुल को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा राहुल के पास रहूँगा। इस आवाज़ के साथ वह कृति अदृश्य हो गई। नेहा और आरव के आंखों में आंसू आ गए थे। वो दोनों सोचने लगे, एक पिता का फर्ज क्या होता है। महेश मरने के बाद भी अपने पिता का फर्ज निभा रहा है, अपने बेटे को अच्छा बनने देखना चाहता है, और आज के बेटे जो हैं अपने पिता का कदर ही नहीं करते। ये कैसी दुनिया है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छा लगे तो लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सबका राज, मैं आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लेकर आते रहूँगा। धन्यवाद।